तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे चैनल वर्ल्ड फैक्ट हिंदी में। हम दुनिया के कुछ अद्भुत फन फैक्ट्स और फैक्ट्स लेके आते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 10। ये तो हर कोई जानता है कि ताश के पत्तों में 4 राजा होते हैं, लेकिन एक बात जो कम ही लोगों को पता होती है वह ये है कि इनमें से 3 राजाओं की तो मूंछ होती है, लेकिन एक राजा की मूंछ नहीं होती है, और वो राजा होता है किंग्स ऑफ हार्ट्स का राजा। ब्रिटिश न्यूज़पेपर द गार्डियन के अनुसार शुरू में इस राजा को भी मूंछ होती थी, लेकिन एक बार जब कार्ड्स को रीडिज़ाइन किया जा रहा था तब डिज़ाइनर उसकी मूंछ बनाना भूल गए, और तब से किंग्स ऑफ हार्ट्स बिना मूंछों वाला राजा हो गया है। शायद आपने कभी ध्यान ना दिया हो, उनमें से तीनों राजाओं की मूंछ होती है। फैक्ट नंबर 9। सुपर हीरो का नाम सुनते ही हवा से बातें करने वाला एक सुपर हीरो की इमेज माइंड में बन जाती थी, पर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब 1938 में इस कैरेक्टर को क्रिएट किया गया था तो उसके पास उड़ने की शक्ति नहीं थी। ऐसे में वह ऊंची ऊंची इमारतों को तो जंप कर लेता था, अगले ही पल उसे जमीन पर आना पड़ता था। फैक्ट नंबर 8। फोटो खींचते समय से चीज़ कहने का प्रचलन है ताकि हमारा फेस स्माइलिंग आए, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कुछ 100 सालों पहले विक्टोरिया एरा में फोटो लोग खींचते समय सेव प्यूनरस कहते थे ताकि फोटो में उनका चेहरा गंभीरता दिखे। दरअसल उस समय अधिक हंसना गरीब और शराब पीने वालों से जुड़ा होता था। शायद यही कारण होगा कि जब हम पुराने समय के राजा महाराजाओं के पोर्ट्रेट देखते थे तो हमें उसमें स्माइलिंग फेस दिखता ही नहीं मिलता था। फैक्ट नंबर 7। आईफोन का नाम आते ही दिमाग में एप्पल कंपनी के इस शानदार प्रोडक्ट की इमेज बन जाती है, पर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पहले मोबाइल डिवाइस जिसे आईफोन नाम दिया था वह एप्पल ने नहीं बल्कि सिस्को कंपनी ने बनाया था। उसका काम बिना कंप्यूटर प्रयोग किए स्काइप की वॉइस फंक्शनलिटी को यूज़ करना था। इस डिवाइस के आने के बाद 22 दिनों में एप्पल ने अपनी आईफोन की घोषणा की थी, जिस पर सिस्को ने कोर्ट केस भी किया था, पर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट ने दोनों कंपनियों को इस नाम को यूज़ करने की परमिशन दे दी थी। फैक्ट नंबर 6। ब्रह्मांड में कुछ जगह ऐसे भी है जहां पैसा तो छोड़िए हीरा यानी डायमंड की बारिश होती है। सैटर्न और जुपिटर ऐसे ही 2 ग्रह हैं जहां के वातावरण में बड़ी मात्रा में कार्बन मौजूद है, और जब मौसम के बदलाव की वजह से कार्बन पर बिजली गिरती है तो वह बिल्कुल हार्ड यानी कि सख्त हो जाता है, तो ग्रेफाइट बन जाता है और नीचे गिरते ही डायमंड का शेप ले लेता है। अगर आपको मेरी वीडियो में मज़ा आ रहा है तो लाइक और कमेंट करते चलिए प्लीज़। फैक्ट नंबर 5। 26 अक्टूबर 2001 के दिन अमेरिका के मैथ्यू मैकनेट किसी एक्सीडेंट साइट पर लोगों की मदद कर रहे थे कि तभी 112 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रही एक कार ने उन्हें टक्कर मार दी और वह 118 फीट जाकर दूर गिरे, जो कि अब तक की किसी भी कार एक्सीडेंट में सबसे दूरी तक फेंकने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। इस एक्सीडेंट के बाद उन्हें गंभीर चोटें आई, लेकिन 1 साल के बाद वह पुनः स्वस्थ होकर अपने काम पर वापस जुट गए और वापस लौट कर नहीं आए। फैक्ट नंबर 4। क्या कोई इतना लकी हो सकता है कि एटम बम के अटैक से बच जाए, वो भी एक नहीं 2-2। यकीन करना मुश्किल है, पर जापान के सुटोमो यामागुची ने एक ऐसे ही भाग्यशाली व्यक्ति है। 6 अगस्त 1945 को उन्हें एक बिजनेस ट्रिप पर हिरोशिमा भेजा गया, लेकिन उस दिन अमेरिका ने वहां एटम बम गिरा दिया। यामागुची का चेहरा और हाथ झुलस गए, पर चमत्कारी रूप से वो मरने से बच गए और वापस अपने घर नागासाकी चले गए। 3 दिन बाद अमेरिका ने वहां भी एक स्पेशल बॉम्ब अटैक किया। इस हमले में उनका घर बर्बाद हो गया, पर सौभाग्य से वो और उनका परिवार बच गया और वह एक सुरक्षित जगह पर मौजूद थे और सबके सब बच गए। फैक्ट नंबर 3। जहां 70 साल की अधिकांश महिलाओं से आप संभल कर धीरे धीरे चलने की उम्मीद करेंगे, वहां अमेरिका की चुई स्मिथ नाम की एक ऐसी भी महिला है जिन्होंने अपने 17वें जन्मदिन को 7 मैराथन रेस दौड़कर सेलिब्रेट किया था, वह भी 7 अलग अलग कॉन्टिनेंट में और लगातार 7 दिनों में। और तो और इन कॉन्टिनेंट में एंटार्क्टिका जैसा टफ वेदर कंडीशन वाला कॉन्टिनेंट भी शामिल है। फैक्ट नंबर 2। कुछ लोगों को अपना वजन बढ़ जाने की परेशानी होती है, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक ऐसा भी बच्चा होता है जिसका वजन रोज 2-4 किलो नहीं बल्कि 90 किलो तक बढ़ जाता है। वो बच्चा होता है ब्लू व्हेल का, जो अपने पहले साल में ही हर रोज 90 किलो भारी हो जाता है, और एक एडल्ट ब्लू व्हेल का वजन 1.4 लाख किलो तक हो सकता है।
फैक्ट नंबर 1, मॉडर्न फिजिक्स की मदर कही जाने वाली महान वैज्ञानिक मैडम क्यूरी का नाम आपने जरूर सुना होगा। उन्हें उनके रेडियोएक्टिव पदार्थों पर किए गए शोध और पोलेनियम तथा रेडियम की खोज के लिए जाना जाता है। लेकिन शायद आप ये नहीं जानते हैं कि रेडियोएक्टिव एलिमेंट में उनकी रुचि ही उनके मरने का कारण बनी। एक्सपोजर टू रेडियोएक्टिव की वजह से उन्हें अप्लास्टिक एनीमिया नामक बीमारी हो गई, जिसने उनकी जान ले ली। यहाँ तक कि रेडिएशन ने उनके कपड़े, फर्नीचर और किताबों को भी नुकसान पहुँचाया और उनके मरने के 100 साल बाद भी उनकी चीज़ें रेडियोएक्टिव ही हैं और उन्हें लेड बॉक्स में रखा गया है और अगले 1500 सालों तक उन्हें रेड बॉक्स में ही रखा जाएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें और सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे कर देना। थैंक यू।